पेशेंस की बात है, और पेशेंस में भी हम सब लोगों को क्या करना है, सिर्फ इंतजार करना है कि मिस्टर ऐश की फर्दर इंस्ट्रक्शंस क्या रहती हैं और वो किस तरह से इन चीजों को स्टेबल कर पाते हैं। और इस दौर में पैनिक नहीं होना है। अच्छी एजुकेशन अगर हमें कहीं से मिलती है उस पर फोकस करना है, उस एजुकेशन को हम लें। और अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते तो मिस्टर ऐश मुफारा ने कहा था कि जस्ट सिट रिलैक्स्ड एंड स्क्रैच योर बेली, है ना। आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए, अपनी नाभि खुजलाते रहिए, यहाँ पे सब कुछ जो है बिल्कुल प्लान तरीके से होगा। और जब खरबूजा कटेगा, हमारे साथ आज डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली उनका आज मेडिकल चेकअप था तो उसके लिए वो गए हैं। तो जब खरबूजा कटेगा तो वो सब में बटेगा। तो यहाँ किसी को छोड़कर मिस्टर ऐश नहीं जाना चाह रहे। कुछ फाउंडर्स कह रहे हैं कि सर इंडिया के लिए कर दें, इंडिया में इस तरह से कर लेंगे, इस तरीके से कर लेंगे, इंडिया के फाउंडर्स को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बाकी चल पड़ेगा। देखिए मिस्टर ऐश के लिए सभी लोग इक्वल है। ठीक है, वो किसी भी मतलब तरह की अगर फेवर हम उनसे उनके उनके यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं या ऑन पैसिव जैसे सिस्टम से हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये अपने आप में मतलब बेवकूफी होगी। यहाँ किसी भी लीडर्स को, किसी भी व्यक्ति विशेष को यहाँ पे जो है ना तो प्रमोट किया जाता है, ना ही जो है उसकी जरूरतों को ध्यान में रखकर इस सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। ये हर एक व्यक्ति विशेष की, हर एक जो सदस्य यहाँ से जुड़ेगा वो इसके लिए अपने आप में यूनिक है। और जब वो जुड़ेगा तो उसकी जर्नी को किस तरह से कंफर्टेबल, किस तरह से मतलब टेंशन फ्री बनाया जा सकता है, कितना उनकी जिम्मेदारियां जो है ऑन पैसिव अपने ऊपर ले सकती है, और फिर आपके रोजमर्रा का जो एक हमारा सबसे बड़ा इशू रहता है पैसे कमाने का, उसको किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है। आप सोचिए ना कि महीने की दिहाड़ी की जगह अगर आपको अभी हफ्ते के हफ्ते पे आउट आना शुरू हो जाता है, जो भी छोटा मोटा अगर आप काम कर पाते हैं, आपको एफिलिएट्स भी आते हैं, ट्रैफिक भी आते हैं, और हफ्ते के हफ्ते आपको वो पे आउट हो रहा है, और धीरे धीरे उस सिस्टम को मिस्टर आइश इस तरह से कर लेते हैं कि सुबह आप काम करते हैं, शाम को आप अपना पैसा ले पाते हैं, और फिर उस सिस्टम को और रिफाइन करते हुए आने वाले टाइम में उसको मिनटों सेकंडों में अगर कर देते हैं, तो ये अपने आप में कितना बड़ा अचीवमेंट होगा इस प्लानट पे, जो से इस आज से पहले किसी ने ना सोचा और ना इसको अचीव किया। तो इसीलिए ऑन पैसिव एक ऐसा व्यवसाय है जो आज से पहले ना तो किसी ने वो सोचा, और मुझे नहीं लगता कि भविष्य में भी जो है कोई इस तरह की सोच रख पाएगा कि इस तरह से जो है किस तरह से वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का जो सिस्टम यहाँ पे बिगड़ा है हमारी धरती पे, उसको दुरुस्त किया जा सकता है। और रही बात हमारे फाइनेंशियल एक्सपेक्ट की, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, और नहीं लगा पा रहे हैं तो इंटरनेट पे अपनी रिसर्च कीजिए और चेक कीजिए कि ओमिल हमारी जो ईमेल इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, ट्रिम यूआरएल की इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, और कितने कितने बड़े बड़े विशालकाय ये बिजनेसेस हैं जो हमारे पास ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ऑन पैसिव को एक कंपनी समझने से मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि ऑन पैसिव एक कंपनी नहीं बल्कि बहुत बड़ी बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनियों का एक बहुत बड़ा समूह है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के सिस्टम को ही नहीं अपितु हर एक जो भी हमारे इस प्लेनेट पे स्ट्रेंथ है 800 करोड़ की या 7.8 बिलियन की, वो उनको कैसे उनको एम्पावर कर सके, उनकी जो डेली चोर्स हैं या जो उनकी मंथली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको कैसे वो शेयर कर सके। और वो शेयर करने के लिए जो एक यूनिक रेवेन्यू मॉडल मिस्टर ऐश ने डिजाइन किया है, मैं तो इंतजार करता हूँ कि कभी शायद वो हमें समझ आए या हमारे साथ शेयर किया जाए। बट इन चीजों के लिए हमें जो अपने आप को, कल का सेशन अगर आपने मिस्टर नीलकंठन जी का देखा होगा, तो हमें अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करने की जरूरत है। अपने विजन को जो है मिस्टर ऐश के विजन से मैच करने की जरूरत है। आपकी सब जरूरतें आप तो फिर भी मुझे लगता है बहुत सही हालात में है। अगर आप 9,086 अरेंज करके किसी भी तरीके से आपने अरेंज करके यहाँ पे एंट्री ले ली थी, और अब आप पैकेज अपना एक्टिवेट कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, इस एक साल के दौरान अगर आप नहीं भी कर पाए हैं, तो आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मिस्टर ऐश ने एक बार शेयर किया था कि कोई कोई प्रोडक्ट यहाँ पे ऐसे रहेंगे जिनकी वैल्यू 2 अंडों के बराबर होगी, तो आप 2 अंडे लगा लीजिए, मैक्सिमम $10 के होंगे, इससे महंगे क्या हो सकते हैं 2 अंडे। तो इस तरह का भी यहाँ पे प्रोविजन रहने वाला है, और जो भी व्यक्ति विशेष या जो भी एफिलिएट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, वो लोग कोई भी यहाँ से खाली हाथ लौट कर नहीं जाने वाला है। ये सिस्टम ना केवल हमें बल्कि दुनिया को बहुत कुछ देके जाने वाला है। तो जब इतना बड़ा सिस्टम बन रहा होता है, उसमें हमारा पार्टिसिपेशन, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, हमें वो इंश्योर करना ज्यादा जरूरी है। बशर्ते इसके कि हम बंगले झांकते रहें, अपने आप को, अपनी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को मतलब
जहां से भी हमें जिस भी कॉपी ट्यूबर से मिलती है हम वहां सुन लेते हैं और फिर अपनी एक विचारधारा बना लेते हैं। देखिए ऑन पैसिव को समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बट जो लोग नहीं अपने विजन को अभी तक मैच कर पाए हैं, या जिनके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग का भूत भरा पड़ा है, या फिर उनके अपने बिटर अनुभव रहे हैं जिन अनुभवों को मतलब आज ऑन पैसिव पर थोप रहे हैं, तो ये किसी भी तरीके से मुझे लगता है जायज नहीं है। इसलिए ऑन पैसिव को आप एक कम तर अलग तरह रखिए और देखिए कि ऑन पैसिव जब से आपकी लाइफ में आया है, जब से इसने अपने आपके जीवन में दस्तक दी है, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल मतलब किस तरह का रहा है, और वो तब बढ़ेगा, तब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा जब आप रियलाइज करेंगे कि कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है अनलीश हो रही है, कितना बड़ा परिवर्तन इंटरनेट पे आने वाला है, कितना बड़ा रेवोल्यूशन एक इंटरनेट पे खड़ा होने वाला है, पूरे इंटरनेट की पूरी तरीके से सफाई होने वाली है। इंटरनेट पे आपको जो कोई भी दिखने वाले हैं वो जेन्युइन लोग दिखने वाले हैं। जितना भी ऑन पैसिव इकोसिस्टम हमारा बनेगा उसको लोग जो एक्सेस करेंगे वो रियल लोग होंगे। रियल बिजनेस वहां पे हो रहा होगा, किसी तरह का कोई हेर फेर आपको वहां पे देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। तो ऑन पैसिव जैसे विशाल का बिजनेस में अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है किसी भी तरीके से एज ए एथलीट भी आप यहाँ पर आए हैं, तो भविष्य आपका बिल्कुल सुरक्षित है। और साथ ही साथ अगर आपके स्कूल गोइंग किड्स हैं, बच्चे हैं, उनकी वो जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का आनंद यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेने वाले हैं, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप फाउंडिंग मेंबर बनने का अगर आपके पास सौभाग्य है, तो उससे बड़ी चीज तो यहाँ पे मुझे लगता है आप जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाते, ना ही आपकी जो पीछे की पुश्तें रही हैं उन पुश्तों में कभी किसी ने इस तरह से सोचा होगा। और जिस तरीके से मिस्टर आयुष हमारी आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, वो बहुत हाई लेवल से प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एग्जीक्यूट होने से पहले हम शायद आप सभी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते हैं, और वो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उनके कोई ऑथेंटिक सोर्सेज भी नहीं रहते हैं। तो जो चीजें बैकएंड पे अवेलेबल हैं हम उन्हीं पे बात करते हैं। और आप समझिए कि मिस्टर आयुष इतनी बड़ी कंपनी की स्थापना करने के बाद आपके निल निल सहयोग, बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस हैं अभी क्योंकि वो एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनके निल सहयोग के बावजूद भी वो सभी के लिए इक्वली कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आके एड्रेस करते हैं और आपके साथ जो भी प्रोग्रेस होता है वो अपनी शेयर करते हैं। तो आज से पहले मुझे नहीं लगता किसी कंपनी के सीईओ ने आकर इस तरह से कोशिश करी होगी, सोचा भी होगा। और हम जैसे मतलब जिन जो लोग कभी मतलब इतने बड़े व्यवसाय को करने की सोच भी नहीं सकते होंगे, उनको अपने साथ वो लेकर चल रहे हैं। और उनके लिए उनके मन में बड़ी मतलब भावनाएं भी हैं, फीलिंग्स भी हैं, बिकॉज दोज आर दी पीपल्स। देखो बिगिनर्स बिगिनर्स ही होते हैं जिन्होंने शुरुआत में किसी चीज को समझा और शुरुआत में जो साथ खड़े रहे वही एक्चुअल मायने में फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं वो कहलाने वाले हैं। तो लोगों को जो डाउट होता रहता है कि 1 सितंबर 2023 से 24 तक हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग समझ रहे हैं और जो लोग आगे मूव करना चाह रहे हैं। इन 1 साल के बीच बीच आपको तय करना होगा कि आप सही मायने में फाउंडिंग मेंबर हैं, और आपको ये प्रूव भी करना होगा बाय योर इन्वॉल्वमेंट, चाहे आप वो स्मॉल स्केल पर करें, लार्ज स्केल पर करें, किसी भी तरीके से अगर आप यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, अपने आप एक्टिव रख पाते हैं, और थोड़ा बहुत अभी अगर किसी को इंस्पायर कर पाते हैं, तो सही मायने में आप जो है फाउंडिंग मेंबर मुझे लगता है कराने लायक है। तो फाउंडिंग मेंबर, एक अच्छा फाउंडिंग मेंबर बनने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका यहाँ पे रहने वाला है वो यही है कि आप एजुकेशन लें, और जिस भी माध्यम से आपको मिलती है, जहां से भी मिलती है, जिस भी मंच से आपको मिलती है, उसको लेने की कोशिश करें। अपना मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑन पैसे को अपनी सौतेली माँ का बच्चा ना समझे, ठीक है, उसके साथ थोड़ा सा जस्टिफिकेशन करें। आप अगर यहाँ से इतनी उम्मीदें कर रहे हैं, तो आपका भी कुछ उसके प्रति फर्ज बनता है, उस फर्ज को आप निभाएं। थोड़ा बहुत जो भी आप अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कंट्रीब्यूट करें। शेयरिंग इज केयरिंग, आपको कोई चीज अच्छी लगती है शेयर कीजिए। सोशल मीडिया पे आप बहुत सारे लाइक शेयर और कमेंट्स करते हैं, तो यहाँ पे भी ऑन पैसे के बारे में कुछ पॉजिटिव चीजें जो आपको समझ में आती जा रही है उन पे कमेंट करते जाइए, एक माहौल बना के रखिए। देखिए एक एक बहुत बड़ा आगाज तो ऑलरेडी ऑन पैसिव कर चुका है, पूरी दुनिया जानती है। जाइटेक्स जैसे बड़े टेक्नोलॉजी समिट से लेकर पूरी पूरी दुनिया ये बहुत जानती है कि ये बहुत अच्छे से जानती है कि ऑन पैसिव अपना अपना जो पैर
है ये फैला चुकी है। और उसके आसपास जो लोग मतलब कंपटीशन की भावना से काम कर रहे हैं, ऑन पैसिव कंपटीशन की भावना से काम नहीं करता है, किसी प्रतिस्पर्धा की भावना से काम नहीं कर रहा है ऑन पैसिव, ठीक है, ऑन पैसिव इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू ह्यूमैनिटी। लेकिन जो ऑन पैसिव को अपना प्रतिस्पर्धी मानते हैं, तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इससे बेटर जो है इंटरनेट पे कुछ भी जो आपको देखने के लिए मिलने वाला नहीं है। तो ऑन पैसिव इकोसिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी सिस्टम है, और उस सिस्टम को दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो है उसको अडॉप्ट करने वाले हैं। बहुत बड़े 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 इंस्टीट्यूशन में उनके ट्रायल चल रहे हैं, और वो ट्रायल सक्सेसफुल होने के बावजूद हम सभी के साथ वो शेयर भी किए जाने वाले हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट टाइप्स हो रहे हैं, जो इस तरह के कॉर्पोरेट टाइप्स हो रहे हैं जो मतलब अभी कंपनी में बिग जायंट्स बैठे हैं, उन्हें भी वो अपॉर्चुनिटी एज अ बिगिनर जब उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया था तो किसी ने दी नहीं थी, ठीक है। तो लोगों को लगता है कि आज उनके पास लाखों करोड़ों की संख्या में यूजर हैं, और बड़े बड़ी सही तरीके से वो अपनी व्यवस्थाओं को रन कर पा रहे हैं। तो पहले दिन उनके पास इतने कस्टमर, किसी भी व्यक्ति के पास इतने कस्टमर नहीं, किसी भी बिजनेस के पास, इनफैक्ट इस धरातल पे कितना भी बड़ा कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस हो, पहले दिन किसी भी बिजनेस के पास जितने कस्टमर ऑन पैसे के पास है नहीं थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं कि हम वायरल होकर आ रहे हैं, हमें वायरल होने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारियां कुछ समझनी होगी एज ए फाउंडिंग मेंबर।